अस्सलाम वालेकुम। मैं मोबी एक और एक वीडियो के साथ आया हूँ। आज की जो वीडियो है यार, वो उसमें थोड़े से हमारे जो वो कहते हैं ना अकीदे, वो थोड़े से चेंज होंगे, क्योंकि कुर्बानी के हिसाब से ना हमारे बहुत सारे मिथ्स हैं जो बहुत गलत हैं, जिनका असर जो है वो हमारी इकॉनमी के ऊपर भी पड़ता है और हमारे माशरे में भी पड़ता है। और मज़हब में तो जाहिर सी बात है हम बहुत दूर हैं उन हदीसों से जो हदीसें हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 हदीसें हमारे पास, और इतनी बेहतरीन हदीसें हैं कि कुर्बानी के मैं बताऊं 60 to 80% मसाइल इन हदीसों के अंदर शामिल हैं। पर पता नहीं क्यों उलमा कराम ने इन हदीसों को ज़्यादा लोगों को बताया नहीं, और इनमें से वही हदीस बताई है जो सबसे ज़्यादा ज़ईफ़ थी और जो पता नहीं क्यों थी, बस वो उसको तस्करा करते थे। मैं किताबों के नाम नहीं ले रहा, मैं अरबी के कुछ वर्ड्स बता दूंगा। आपका जो भी फ़िरका है, आपका जो भी जिसको भी मानते हो, उस फ़िरके में जाके अपनी खुद निकालना कि तुम्हारे पास कुर्बानी की ये हदीसें मिलेंगी, उसके अंदर ये हदीसें तुम्हारे पास खुद ब खुद सही हदीसों में शामिल होकर आ जाएंगी। ईद उल अज़हा का जो मौका है वो इन हदीसों के बगैर नहीं है, कंप्लीट नहीं हो सकता। ये 2 हदीसें बड़ी ज़बरदस्त हैं, और वो हदीस क्या है? ला तज़हबू इल्ला मुसिन्न इल्ला अन यअसुर अलैकुम फतज़बहू जज़अम मिन अज़ग़ान। इस हदीस के अंदर एक वर्ड आया हुआ है इल्ला मुसिन्ना। इल्ला मुसिन्ना का मतलब है कि सिर्फ 2 दांत वाला। इसका तर्जुमा भी है, तुम्हारी जितनी भी हदीसें निकाल लोगे उसके अंदर इसका तर्जुमा भी तुम्हें मिलेगा। इसके अंदर हदीस है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ज़िबा करो 2 दांत वाला जानवर, और अगर तुम्हें वो ना मिले तो तुम जज़ा का जानवर है, 1 साल का जो मेंढा होता है, 1 साल के करीब का जो मेंढा होता है वो ज़िबा करो। अब हमारे यहाँ उलमा कराम और ज़्यादा मेजॉरिटी जो हमारे यहाँ मामलात हैं वो ये हैं कि 1 साल का बकरा काफ़ी होता है। नहीं, बकरे जो होते हैं वो 14 महीने में, यानी 1 साल और 2 महीने में 2 दांत के होते हैं। मेंढे, दुम्बे, भेड़ ये जो होते हैं वो 1 साल 12 महीने में हो जाते हैं। ये एक्चुअली होते हैं 11वें महीने में जैसे ही लगते हैं ये 2 दांत हो जाते हैं, और 12वें तक ही कंप्लीट हो जाते हैं। 12वें महीने तक ये 2 दांत कंप्लीट हो जाते हैं। ऊँट जो होता है वो 5 साल में कंप्लीट होता है। मैं ये हदीस बहुत पहले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी थी कि तुम सिर्फ 2 दांत का जानवर ज़िबा करोगे, ठीक है। अब इल्ला मुसिन्ना का वर्ड है, ये हदीस ऑलमोस्ट 6 से 7 बार आई हुई है, मुख्तलिफ किताबों में आई हुई है, और बार बार सेम वर्डिंग के साथ ये हदीस रिपीट हुई हुई है। वसल्लम ने हमें 2 दांत का जानवर बोला था, जबकि ये वो टाइम था जब हम खरबों के हिसाब से जानवर ज़िबा करते हैं। उस टाइम तो ये होना चाहिए था भाई लंगड़ा लूड़ा जो भी हो, वरना हो सकता है जानवर कम पड़ जाए, तो आप कोई सा भी जानवर लेके ज़िबा कर सकते हो। लेकिन नहीं, उसी टाइम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का फरमान हमें बताया कि नहीं भाई, आपको सिर्फ 2 दांत का जानवर ज़िबा करना है। 2 दांत से नीचे का तो बिल्कुल भी नहीं करना है, 2 दांत से ऊपर का भी नहीं करना। और अगर आपके पास मेंढा है वो आप कर सकते हो 1 साल का। फर्ज कर लो, लेट सपोज आपको बोले कि भाई ये चीज़ है, ये मैं बोलूँ कि भाई ये डिब्बी 2 साल की है। अब ये डिब्बा 2 साल का है, तो इसको पैमाना का, इसको मेजरमेंट करने को ये वो भी तो होगा ना कि भाई ये कैसे मान लो ये 2 साल का जानवर है या ये साल का जानवर है। उसके लिए हमें 1400 साल पहले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया था मुसिन्ना, दांत से चेक कर लो, उम्र पता चल जाती है। तो इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं हो सकती, इसमें बेचने वाले पे यकीन नहीं कर सकते। आप सामने जानवर खड़ा, उसके आप दांत चेक करो, अच्छे से आपको पता चल जाएगा ये 2 दांत का है। अब आते हैं दूसरी हदीस की तरफ। अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युज़ैहि बिकबशैनि अमलहैनि अक़रनैन व वज़अ रिजलहु अला सफ़हतिहिमा व यज़बहुमा बियदिही। इस हदीस के अंदर इतने प्यारे पॉइंट्स हैं, मैं यकीन नहीं कर सकता। लेकिन मुझे हैरत होती है कि हमें सुन्नत छोड़ के उल्टे सीधे कामों पे लगा दिया गया है कि यार ये कर लो वो कर लो। वसल्लम ने 2 चितकबरे सींगों वाले मेंढे ज़िबा किए, और उनके मतलब गर्दन के एक तरफ पाँव रख के उनको ज़िबा किया और दुआ फरमाई, और उन्होंने छुरी फेरी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इस हदीस के अंदर इतनी प्यारी चीज़ें आई हैं, और इसी में कुछ 1-2 हदीस में अल्फाज के अंदर बताया गया है कि जो मेंढे हैं उनकी टांगे काली थी, कान काले थे, आंख काली थी और मुंह काला था। अफजल अगर सुन्नत पे अमल करना चाहे तो हमें क्या चाहिए? चितकबरा जानवर चाहिए, सींग वाला जानवर चाहिए। ये 3-4 खुसूसियात इस जानवर के अंदर होनी चाहिए जब आप ज़िबा करोगे। और हम नुकरों के पीछे पड़े हुए हैं, हम गुलाबियों के पीछे पड़े हुए हैं, छोड़ दिया हमने सींगों वाला जानवर, हम लेते ही नहीं है, पसंद ही नहीं करते। ये 9 जगह हदीस आई हुई है, छोटे छोटे अल्फाज इसके अंदर चेंज हुए हैं, और हर हदीस अगर अल्फाज चेंज हुआ है वो आपको 3 से 4 दफ़ा मिलती है। इसमें एक ज़ईफ़ हदीस है जिसके अंदर एंड में लिखा हुआ है कि खस्सी दुम्बे ज़िबा किए। मेरी अब तक मेरी छोटी बहुत ज़िंदगी जो गुजरी है, मेरा अपना जो इल्म है, मैंने आज तक किसी भी मेंढे पालने वाले को नहीं देखा या दुम्बे पालने वाले को नहीं देखा जिसने दुम्बे आज तक खस्सी की हो। मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। आप चले जाओ पकवान सेंटर्स में चले जाओ, नाज़ाबाद वगैरह में पड़े हुए बहुत सारे गुलशन के पकवान सेंटर हैं, हज़ारों के पास दुम्बे मेंढे पड़े हुए, वो मारते रहते हैं, पीटते रहते हैं इंसानों को, लेकिन मजाले किसी ने खस्सी किया तो खस्सी जानवर नहीं होता। वो एक वर्ड ऐड हुआ है, वो सिर्फ एक दफ़ा हदीस से दोबारा कहीं वो हदीस दोबारा रिपीट नहीं हुई हुई। बगैर खस्सी के वर्ड के ये हदीस 8 से 9 बार रिपीट हुई हुई है, और हर जगह खस्सी का वर्ड नहीं है।
और जो उलमाए कराम ये बात करते हैं कि खस्सी जानवर की सेहत ज़्यादा अच्छी होती है और जो बगैर खस्सी होता है उसकी अच्छी नहीं होती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खस्सी जानवर का गोश्त न्यूट्रिशन लेवल में फैट % में ज़्यादा होता है और वो इतना अच्छा गोश्त नहीं होता, वो इतना लजीज भी नहीं होता जितना बगैर खस्सी जानवर का होता है। दूसरी बात, लोग बोलते हैं खस्सी जानवर के बगैर जो आंडू जानवर होता है उसके अंदर स्मेल आती है। भाईजान, आप जो पूरा साल आप कसाई से गोश्त लेते हो वो भी उसके अंदर भी आंडू जानवर होते हैं। जो आप होटलों में खाना खाते हो उसके अंदर भी होता है। ये सिर्फ एक मिथ है कि उसके खून से पेशाब की बदबू आ रही है, ऐसा कभी भी नहीं होता। नॉर्मल होता है, आप अच्छे से धो के इस्तेमाल करोगे और सारे आंडू बकरे जो होते हैं वो पेशाब नहीं पीते। अगर आपको पता चल जाए खस्सी जानवर कितनी बुरे तरीके से खस्सी किया जाता है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको पता चल जाए जिनके सींग गिराए जाते हैं उन जानवरों को किस तरह से किया जाता है तो आपको भी बहुत दुख होगा। तो ये जानवर खस्सी करके जानवर का न्यूट्रिशन लेवल कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। आजकल फार्मर्स भी यही कर रहे हैं, वो जानवर बनाते हैं, 6 दांत तक लेके जाते हैं, 3 4 साल तक जानवर पालते हैं आंडू में ही, और जिस साल उनको ज़िबा करना होता है उस साल उसको खस्सी करते हैं और फिर बनाते हैं। तो जानवर बनता, जानवर की अच्छी सेहत, गर्दन वर्दन सब बेहतरीन जो बनती है वो उसके आंडू रहने पे ही बनती है, खस्सी रहने पे नहीं बनती। ये मिथ हमारे यहाँ बहुत गलत है। अब आप इसको एक लॉबी बोलें या क्या बोलें, इन्होंने हमें एक तरह में खस्सी जानवर की तरफ लगाया, फिर उन्होंने हमारे सींग काट दिए, फिर उन्होंने चितकबरे जानवरों से भी हटा के हमें गुलाबी और नुकरों पे लेकर आ गई है। नो डाउट वो जानवर खूबसूरती होती है, लेकिन अगर कोई एक मुसलमान सुन्नत पे अमल करना चाहे, मैं वो काम करूं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत किया है, बेहतरीन अमल किया, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ की है। ये हदीस रंग के हिसाब से, सींग के हिसाब से, वजन के हिसाब से, और आपने जिस तरह पाँव रखा और फिर आखिर में दुआ करी, ये सारी चीज़ें इतनी तवातिर रिवायत से हमें बताने का मकसद हम तक पहुंची इसीलिए ताकि हम इस चीज़ में अमल करें। अच्छा, 2 दांत वाली बात जो है उसके अंदर सबसे प्यारी बात यह है कि बेचने वाले को भी जल्दी होगी, लेने वाले को भी जल्दी होगी, उसके बाद वो जानवर ज़ाया हो जाएगा। हदीसें मैंने बताई, आप खुद पढ़िएगा, खुद निकालें, गूगल है यार, बहुत सारी एप्लीकेशन है, किसी भी एप्लीकेशन सर्च कर लो, जो भी आपके फिरके की हदीस है वो भी देखो, 1-2 आसपास के फिरकों पे भी देख लो, ताकि हो सकता है मैं भी शायद किसी ने अपने फिरके के हिसाब से इसको मैनिपुलेट किया वो। लेकिन आप जब 2-1 हदीसें देखोगे, सारी हदीसें पढ़ोगे, आपको पता चल जाएगा। साइंस को अगर आप सपोर्ट के तौर पर लो, मुझे तो यकीन नहीं, मैं तो अपने बाड़े में रखता भी नहीं हूँ ये जानवर, हम तो अपने पास रखते भी नहीं 2 दांत से ऊपर का कुर्बानी में जानवर, लेकिन फिर भी फर्ज अगर आप चाहते हो साइंस की सपोर्ट लेना तो साइंस से भी देख लो कि बेस्ट एनिमल कौन सा है, एज एनिमल की कौन सी है खाने के लिए गायों में। तो इधर मैं ये भी बता दूं कि अगर 2 दांत जानवर हो रहा है, उसका 1 दांत निकला हुआ, 1 दांत नहीं निकला हुआ, तो भी वो कंसिडर होता है अंडर, खीरों में ही कंसिडर होता है, वो 2 दांत में कंसिडर नहीं होता। जानवर उस वक्त 2 दांत में कंसिडर होता है जब उसके पूरे 2 दांत मुकम्मल बाहर आ जाए और उसके नीचे का मसूड़ा सेम कलर का हो जाए। मुझे ये वीडियो इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि मैं आजकल देख रहा हूँ कि लोग मुसलसल बुढ़े जानवर पाल लें, बुढ़े जानवरों के चक्करों में लगे हुए हैं और वो वही ज़िबा करते हैं। बुढ़े जानवर का गोश्त आप जिन गरीबों को देते हो उनके भी किसी काम का नहीं है, ना वो पकने में अच्छा है, ना वो न्यूट्रिशन लेवल में अच्छा है, ना वो ज़्यादा लंबा चल सकता है। तो वो चीज़ प्रोमोट करने का फ़ायदा क्या, जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। जो हदीस में है वो हमारे लिए सबसे अफजल है। हो सकता है मुझसे कोई हदीस मिस हो गई हो। अगर आपके पास कोई इन 2 हदीसों के अलावा आपको कोई हदीस मिलती है जो आपको बुढ़े जानवर ज़िबा करने के लिए कुर्बानी में हिंट देती है तो 100 बिस्मिल्लाह, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इस चीज़ हम पे मेंशन हो गई है, वो लाजिम है हम उस पर अमल करें, ये हमारा तकवा का मेयार है। कोई चीज़ बुरी लगी हो, मेरी कोई बात बुरी लगी हो, या कोई लगता है आपको पॉइंट मैंने गलत बोला है, तो ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।